रविवार को बूढ़ा महादेव शिव मंदिर विकास नगर से देवभूमि उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम खरसली पहुंचे महापंडित चंद्रमणि स्वामी महेश्वरूप ब्रह्मचारी आचार्य पंडित प्रेम नारायण और अन्य संतगण भक्त द्वारा यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर मंथन किया गया। चंद्रमणि महाराज ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर मंथन किया गया, जिस पर योजनाएं तैयार की जा रही है। यमुना नदी का यमुनोत्री से कई राज्यों से होकर वहीं यमुना नदी की स्वच्छता के बारे में कहें तो यमुनोत्री से लेकर दिल्ली तक यमुना नदी को गंदे नालों में तब्दील कर दिया गया है। हम यमुना नदी को स्वच्छ रखने का संकल्प करते हैं और मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से यमुना नदी के इतिहास को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का आग्रह करते हैं, ताकि हर शिक्षित बच्चा यमुना नदी का इतिहास जान सके और यमुना नदी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। पाठ्यक्रम में शामिल किए गए ताकि आने वाली पीढ़ी यमुना में प्रणाम करते हुए विनती करते हैं कि हम आपके धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, जल स्वच्छ हो, यमुना मैया स्वच्छ हो, यमुना मैया स्वच्छ हो, यमुना मैया स्वच्छ हो, नेताओं को सद्बुद्धि हो, नेताओं को सद्बुद्धि निश्चित हो। ही सद्बुद्धि आवे। हम लोग 4 धाम की यात्रा का पहला पड़ाव, जैसे हम लोग यमुनोत्री कहते हैं, वहाँ पहुँचे। मेरे साथ मेरे बड़े भ्राता श्री प्रेम नारायण जी महाराज, आचार्य प्रेम नारायण जी महाराज, साथ में चंद्रमणि जी महाराज विराजमान। यमुना जी को जिस तरीके से मैं अब दिल्ली में देखता हूँ और यहाँ देखता हूँ तो बड़ा फ़र्क है। यहाँ इतना स्वच्छ और निर्मल जल हमने भगवान ने आपको प्रदान किया। जाते जाते वो किस चीज़ में बदल गया, जरा राजनेताओं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। संवेदी होकर के मैं ये बात कर रहा हूँ। आपके अगर घर में जमुना जी का जल ला करके आप अगर पीना शुरू करें तो आपको क्या क्या हो सकता है, ज़रा देखिए। इस विज्ञान युग की सबसे बड़ी अगर विभीषिका कुछ है तो आपका जल अगर पीने योग्य नहीं हुआ तो इस धरा का क्या होगा भाई, जरा सोच के तो देखो। पंच तत्व के शोधन के अंतर्गत में आपकी जमीन उर्वरा शक्ति से भरपूर हो, आपका जल पीने योग्य हो, आपका वायु अग्नि आपकी मांदता ना हो, शुद्ध अग्नि हो। वायु जिस तरीके का आज ये सब कुछ फैल रहा है, जो कुछ हो रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और इस धरा को बचाइए। हम सब लोग इस बात के लिए लगे हुए हैं। देखिए, बाहर से लोग आकर के जब हमसे ये बात कहते हैं तो हमें बड़ा महसूस होता है। क्या महसूस होता है कि आखिर इतने छोटे अरसे में हमने इतनी गंदगी कैसे कर ली और वो निवृत्त कैसे हो। आज की परिस्थिति में ये जो हम चाहते हैं कि बच्चों तक हमारी बात पहुँचे, अगर सिलेबस जो आजकल पढ़ाया जा रहा है उसमें अगर आप इन सब चीज़ों को सम्मिलित करें कि आप इसको अपवित्र नहीं कर सकते, इसके शोधन में आप शामिल होइए, तो निश्चित ही एक नया पराक्रम आने वाले समय में आप करके दिखा सकते हो। आपका जल शुद्ध हो, सभी प्रकार से आपको उत्तम भोज प्राप्त हो, पंचकोश आपके शुद्ध हो जाए। हर हर महादेव इतना कह करके ही सदिच्छा मेरी कि जल या जागतिक जल के रूप में, धरोहर के रूप में देखते हुए अब जमुना जी को यमुनत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम् सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। अभी आप सुन रहे थे महापंडित चंद्रमणि मिश्रा, जो कि यमुना आरती स्थल, यमुना आरती दिल्ली इसके संस्थापक हैं, यमुना सभा के संस्थापक हैं। 2015 से यमुना जी पर प्रतिदिन आरती का कार्यक्रम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता, संत महात्मा, आचार्यगण, विद्वानगण
और पंडित समूह के साथ, जनता जनार्दन के साथ भव्य आरतियों का कार्यक्रम समय समय पर यम द्वितीया के दिन होता रहता है दिल्ली में। बंधुओं, पीड़ा होती है यमुना का जल स्वच्छ निर्मल, जिस पर दिल्ली सरकार ने और भारत की केंद्र सरकार आदि ने, विभिन्न प्रदेशों की सरकारों ने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके अपनी अपनी जेबों में डाल करके यमुना को जो जहर में परिवर्तित किया है, नालों में परिवर्तित किया है। पूरे हिंदुस्तान में शौच और मलमूत्र त्याग पर इतना जोर है, स्वच्छता पर इतना जोर है, लेकिन शुद्धि पर कोई जोर ही नहीं दे रहा है। जब जल शुद्ध ही नहीं रहेगा तो ऐसी स्वच्छता जो साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर और चाइना आदि से आने वाले विभिन्न चीज़ें जो हाथ धोने की, मुंह धोने की कार्य में आने वाली हैं, उनका क्या उपयोग है ऐसी स्वच्छता का, जब हम शुद्ध ही नहीं होंगे। यमुना जी की हालत दिल्ली में देख करके दिल को रोना आता है। यमुना का जल आचमन के योग्य कैसे बने, इस बात को लेकर के बार बार बातें कही जाती रहीं सरकारें, लेकिन सरकार जो है ना, कुंभकर्णी नींदों में सोई हुई है। इनको मद चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, यश चाहिए, और जब वोट चाहिए तो सब कुछ चाहिए। कितनी ही बार दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने बार बार ये घोषणा की कि यमुना जी का जल हम शुद्ध करेंगे, अब प्लानिंग बनाएंगे, अब की बार हमें जिता दीजिए, लेकिन कभी किसी ने कोई कार्य किया नहीं। बंधुओं, ये धर्म के साथ अन्याय है, ये परमात्मा के साथ अन्याय है, ये प्रकृति के साथ अन्याय है। जो यमराज सारे संसार को मृत्यु प्रदान करते हैं, वो यमराज यमुना जी के भाई हैं। जो शनिदेव, जिससे सारा संसार पीड़ित है, सारे लोग उसका तंत्र मंत्र उपासना, वैदिक मंत्र, याज्ञिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और कितनी ही प्रकार की पूजाएं करते हैं। यदि यमुना जी शुद्ध हो जाएंगी, स्वच्छ हो जाएंगी, अविरल हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी, अखंड हो जाएंगी, तो शनिदेव और यमराज स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। शनिदेव और यमराज के प्रसन्न होने का अभिप्राय है, शनिदेव पीड़ा देने वाले हैं, यानी संसार में जब तक मनुष्य जीवित रहेगा तब तक सुखी रहेगा, पीड़ाओं से मुक्त रहेगा, शनि की कुदृष्टि से मुक्त रहेगा, और मृत्यु के समय भी यमराज उनको बहुत साधारण सी मृत्यु प्रदान करके, जैसे पुष्प डाली से गिर जाता है, जैसे बड़ा फल अपनी डाली को पकने के बाद स्वतः छोड़ देता है, मृत्यु और मोक्षीय मामृता, जो भगवान महामृत्युंजय का अभय वरदान है, ऐसी दिव्य मृत्यु, मोक्षदायिनी मृत्यु यमराज प्रदान करेंगे। जीवात्मा का स्वागत यमलोक में भी बहुत विभिन्न तरीकों से होगा ऐसे राजाओं का। बंधुओं, नेताओं, संतों और महात्माओं, इतने बड़े आंदोलन चलाने वाले, इतनी बड़ी बातों को चलाने वाले, जब जल ही शुद्ध नहीं होगा तो सबसे पहले केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कहां से करोगे? पुंडरीकाक्ष कैसे बनोगे? पुंडरीकाक्ष का मतलब है कि कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है, वो है पुंडरीकाक्ष। ऐसी भगवान की आंख, वो भगवान की आंख दुष्टों, पापियों, अत्याचारियों आपको देख रही है कि आप सत्ता में बैठकर संत महात्मा मठाधीश बनकर, महामंडलेश्वर बनकर, शंकराचार्य बनकर, ये सनातन धर्म की दिव्य चेतना, भगवती यमुना, कृष्ण की महारानी, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा, इसको बचाने के लिए, गंगा आदि नदियों को बचाने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए अपने आचरण को बार बार देखो, यही चेतावनी देने के लिए हम लोग यमुनोत्री में, शायद गुरुओं का आशीर्वाद कृपा हुई, उन्होंने कहा जाके देखो तो सही यमुना जी कहाँ से निकलती हैं, कैसे कैसे रूप में है, और उनके साथ किस किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, क्या क्या जल के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जल की अशुद्धि किस प्रकार की जा रही है। समाज में इसको देखने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे हमारे परम पूज्य महाराज श्री महेश स्वरूप जी महाराज अधिक न कहते हुए
इनसे प्रार्थना करते हैं कि अपना आशीर्वाद और यमुना जी के विषय में आप विकास नगर में बूढ़ा महादेव अस्पताल रोड पर, जो कि एनफील्ड एरिया है, यहाँ इनका दिव्य भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का श्रीयंत्र के साथ दिव्य विग्रह में देवदारू के वृक्ष में बना हुआ श्रीयंत्र, ऐसा यहाँ दिव्य धाम है जो कि विकास नगर में है। सर्वाधिक जल जो बचा कुचा रह जाता है वो विकास नगर ही पी जाता है, नहरों के रूप में, नालियों के रूप में। आगे तो जल जाता ही नहीं है। यमुना जी का बस जो है ना किंचित जो है ना आचमन मात्र छोड़ा जाता है, और बाद बाकी और प्रदेश आगे वाले उसमें जहर फैक्ट्रियों का मिलाते हैं, नदियां मिलाते हैं, गोबर मिलाते हैं, मल मूत्र मिलाते हैं और उसकी दुर्दशा करके छोड़ देते हैं। और इंद्रप्रस्थ के वासियों के लिए, जो कि इंद्रप्रस्थ के वासी, इंद्र तो स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्ग लोक वालों के लिए ये पृथ्वी लोक का मलमूत्र इंद्रप्रस्थ वासियों के लिए भेज देते हैं कि इसका आचमन करो। नेताओं जागो और भगवान से डरो, धर्म से डरो, परमात्मा से डरो। जो दुर्दशा यमुना जी की कर रहे हो, यदि भगवान ने आपके साथ वैसा ही करना शुरू किया मरने के बाद या मरने से पहले, जब डॉक्टर आपके नाक में, कान में, मुंह में और कहां कहां इंजेक्शन लगाएंगे, सुइयां लगाएंगे, खून चढ़ाएंगे, प्लाज्मा थेरेपी चढ़ाएंगे, फिर आप कहोगे कोरोना 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 कोरोना। क्या कोरोना? जब कोरोना तुम स्वयं पैदा कर रहे हो जल की अशुद्धि के रूप में, तो फिर मरो, भाड़ में जाओ और मरने के बाद नरक लोक में जाओ। यही हमारा आशीर्वाद है, यही प्रार्थना है। चेत जाओ, बुद्धि को जागृत कर लो। बार बार संतों का, महात्माओं का, आचार्यों का यही कार्य है कि नेताओं को, समाज को, प्रजा को जगाए। वो हम अपना कार्य कर रहे हैं। आप लोग अपना करो ना करो आपकी मर्जी, हमारा कहना फर्ज है, हम कहते ही रहेंगे। धन्यवाद। आगे